हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का वे टू एक्सीलेंसी में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे स्प्रेंजर के मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेते हैं आज का टॉपिक और समझते हैं क्या है इनके अनुसार खास। सामाजिक, कभी कभी सामाजिक शब्द का भी प्रयोग कर देता है। सामाजिक या मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण। स्प्रेंजर ने अपनी पुस्तक टाइप ऑफ मैन में मूल्यों के आधार पर 6 प्रकार के व्यक्तित्व का वर्गीकरण करते हैं या विभाजन करते हैं। इसे हम टीआरपी और सी के आधार पर फुल फॉर्म बनाएंगे और इसलिए याद हो जाएगा। टीआरपी थ्योरेटिकल, रिलीजियस और पॉलिटिकल। सी एस फॉर सोशल, इकोनॉमिक एंड एस्थेटिक। ये 6 प्रकार जिसे स्प्रेंजर ने अपने किताब में वर्णित किया है। सबसे पहले लेते हैं सैद्धांतिक, थ्योरेटिकल। सैद्धांतिक की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इसे विस्तार से थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। सिद्धांत यानी हमारे आदर्श, हमारे मूल्य, हमारे सत्य क्या क्या हो सकते हैं, उन्हीं पर आधारित है ये। सिद्धांतों, आदर्शों का पालन करने वाले जो लोग सैद्धांतिक होते हैं, इस कैटेगरी में आते हैं। वो लोग सिद्धांतों, आदर्शों का पालन करते हैं। वो लोग सत्य के पुजारी होते हैं। किसके? सत्य के। बौद्धिक कार्यों में बहुत ही निपुण होते हैं। ज्ञान पिपासा रखते हैं, ज्ञान के प्रति क्यूरियस रहती है। संसार को तर्क संगत ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। इनमें एक अवगुण ये होता है कि ये लोग व्यवहारिक नहीं होते या कम होते हैं। जैसे दार्शनिक। ये था सैद्धांतिक पक्ष। दूसरा है धार्मिक यानी रिलीजियस। धार्मिक जो धर्म कर्म में विश्वास रखता हो, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, जो आध्यात्म में आस्था रखता हो, जो दैवीय प्रकोप से, ईश्वर से डरने वाला हो, जो आत्म संतोषी हो, जो परोपकारी हो, जो वननेस यानी ईश्वर एक है, संसार में एकत्व है, वननेस में विश्वास करने वाले हों और पूरे ब्रह्मांड से अपना संबंध जोड़ने वाले, पूरे ब्रह्मांड से, ऐसे जो लोग होते हैं वो लोग धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जैसे पुजारी, मौलवी वगैरह। तीसरा पक्ष है राजनैतिक। राजनैतिक जो राजकाज, सत्ता नियंत्रण, प्रशासन में महत्व रखता है। प्रभुत्व, सत्ता नियंत्रण में विश्वास रखने वाले, राजनीतिक सोच रखने वाले, राजनीतिक पद के इच्छुक, राजनीतिक दांवपेच में माहिर, ऐसे लोग राजनेता या राजनीतिज्ञ होते हैं। वो इस कैटेगरी में आते हैं। चौथा पक्ष है सामाजिक, सोशल। सामाजिक जो समाज कल्याण में अटूट आस्था रखता हो, विश्वास रखता हो, साथ ही मानवता और प्रेम के पुजारी हो, मानवतावादी हो, मिलनसार हो, दयालु हो, सहानुभूति, सहयोग और जनहित में अपने हित को त्याग करने वाले हों, ऐसे समाजसेवी, समाज सुधारक लोग होते हैं। ये कैटेगरी ये है सामाजिक। नेक्स्ट है आर्थिक। आर्थिक जैसा कि अर्थ यानी पैसा। इकोनॉमिक जो भौतिक सुख, धन, भौतिक सुख को महत्व देते हैं, इसलिए इसे मनी ओरिएंटेड कहा जाता है। ये इतने व्यवहारिक होते हैं कि जीवन की सब बातों को आर्थिक दृष्टि से देखते हैं, कार्य भी लाभ की दृष्टि से ही करते हैं। ऐसे लोग व्यापारी होते हैं और व्यापारी। नेक्स्ट और लास्ट है कलात्मक या सौंदर्य परक यानी एस्थेटिक टाइप। इस प्रवृत्ति की जिनमें प्रधानता होती है वो कला और सौंदर्य के पुजारी होते हैं। ये लोग वस्तु को कला की दृष्टि से देखते हैं, उसमें समरसता और संगति को महत्व देते हैं। ऐसे लोग ललित कला, काव्य, संगीत, नृत्य,
चित्रकला में रुचि रखते हैं। ये लोग जो होते हैं, इनका जो व्यक्तित्व होता है वो अभिनेता, चित्रकार, नृतक, संगीतज्ञ, माली आदि टाइप के लोग होते हैं। ये 6 प्रकार मूल्यों के आधार पर, ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति में एक ही गुण हो, 6 के 6 भी हो सकता है, लेकिन जो गुण प्रधान होगा वो प्राइमरी होगा, प्राथमिक होगा, उसी से प्रत्येक व्यवहार उसका अभिव्यक्त होगा, और बाकी सेकेंडरी प्रायोरिटी में होंगे, सेकेंडरी गौण स्तर पे होंगे। तो कोई एक पक्ष उसका ज्यादा मुखर होगा। तो दोस्तों, ये था मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। ऑल द बेस्ट, गुड लक।